गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह या विभक्ति। कर्म कारक का कारक चिन्ह या विभक्ति। कारक को क्या बोलते हैं? चिन्ह, विभक्ति या प्रसर्ग। कर्म कारक का कारक चिन्ह या विभक्ति को या कोई भी चिन्ह नहीं। संप्रदान कारक का चिन्ह। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और संप्रदान के को या के लिए, के वास्ते, के हेतु। तो कर्म कारक, सबसे पहले हम कर्म कारक किसे कहते हैं? ये आपने कर्म कारक का चिन्ह को और संप्रदान का चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, के हेतु है। कर्म कारक के विषय में पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह क्या होता है? कर्म कारक होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। इसका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग, विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग क्या है? को है। विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग भी इसको बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। कर्ता ने कर्म को। कर्म का चिन्ह क्या है? को है। तो जैसे धोबी ने गधे को पीटा, तो धोबी ने गधे को पीटा, तो यहाँ गधे के साथ क्या लगा रखा हमने? को लगा रखा है। तो इस वाक्य में पीटने क्रिया का फल गधे पर पड़ रहा है, अतः गधे कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म क्या है? गधा है। तो इस वाक्य में पीटने क्रिया का फल गधे पर पड़ रहा है, अतः गधे क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किससे, किसको लगाया जाता है। अब हमने कर्म कारक की पहचान करनी है, तो क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाया जाता है। जैसे धोबी ने किसको पीटा, धोबी ने किसको पीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? गधे को पीटा। तो गधा क्या है? कर्म कारक है। गधे के साथ को का चिन्ह, तो इसलिए गधा कर्म कारक है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कोई कार्य काम करता है। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए, कर्ता क्या है? जो काम करता है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य काम करता है जहाँ जिसे कुछ देता है, इसका ज्ञान कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे के लिए, तो यहाँ पे हमने इसके चिन्ह पढ़े हैं ना, संप्रदान कारक के चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, के हेतु। तो जैसे माँ ने बेटे के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ पे माँ कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो माँ ने बेटे के लिए कपड़े खरीदे। तो के लिए क्या है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो दूध वाले को पैसे दो। संप्रदान कारक के दो चिन्ह, यहाँ पे कर्म का चिन्ह भी को है और संप्रदान कारक का चिन्ह भी को है। तो इसलिए दोनों का अंतर हम बता रहे हैं। माँ ने बेटे के लिए कपड़े खरीदे, दूध वाले को पैसे दो। पहले वाक्य में माँ बेटे के लिए कपड़े खरीदती है, के लिए कपड़े खरीदती है, और दूसरे वाक्य में दूध वाले को पैसे दिए जा रहे हैं। दूध वाले को क्या दिए जा रहे हैं? देना। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? देना। पहले वाक्य में माँ बेटे के लिए कपड़े खरीदती है और दूसरे वाक्य में दूध वाले को पैसे दिए जा रहे हैं, अतः बेटे के लिए और दूध वाले को संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए और क्यों है। तो यहाँ पे हम अंतर इसलिए कर रहे हैं कि कर्म कारक का चिन्ह भी को है और संप्रदान कारक का चिन्ह को है। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, तो दोनों में को आने के कारण इनका अंतर जो है मैं समझा रही हूँ। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर पढ़ते हैं। इन दोनों कारकों में विभक्ति चिन्ह को होने के कारण, इन दोनों कारकों में विभक्ति चिन्ह को होने के कारण इनके प्रयोग में प्राय भूल हो जाती है। कर्म कारक में क्रिया का फल किस में पड़ता है? आपने याद करना है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे इंजीनियर ने कंप्यूटर को ठीक किया, इंजीनियर ने कंप्यूटर को ठीक किया, तो यहाँ पे किसको ठीक किया? प्रश्न करते हैं हम कि इंजीनियर ने किसको ठीक किया? तो कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे इंजीनियर ने कंप्यूटर को ठीक किया, तो कंप्यूटर क्या है?
कर्म है। इंजीनियर ने कंप्यूटर को, कर्ता ने कर्म को का चिन्ह है तो इंजीनियर ने कंप्यूटर को ठीक किया। राधिका ने टेलीविज़न चलाया, राधिका ने टेलीविज़न क्या है, कर्म है। तो भी साना ने तबला बजाया, तो भी साना ने क्या बजाया, हमने पढ़ा था ना कि कर्म कारण की पहचान के क्रिया के साथ क्या किसे किसको लगाया, तो भी साना ने क्या बजाया, तबला बजाया। तो तबला क्या है, कर्म। निकिता ने चित्र बनाया, निकिता ने क्या बनाया, चित्र बनाया, तो चित्र क्या है, कर्म है। तो इन वाक्यों में क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कंप्यूटर, तबला, टेलीविज़न और चित्र पर पढ़ रहा है। कंप्यूटर, तबला, टेलीविज़न और चित्र क्या है, कर्म है। ये चारों क्या है, कर्म है, इसलिए ये कर्म कारक के उदाहरण है। अब हम संप्रदान कारक के विषय में पढ़ते हैं। जब कर्ता के द्वारा जिसे कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो जैसे सजला ने नमिता को फ्राक दे दी, सजला ने नमिता को फ्राक दे दी, कुछ किया जा रहा है। दुकानदार ने ग्राहक को देना, संप्रदान का अर्थ क्या है, देना। दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिया, आपने देखना है कि यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है। दुकानदार ने ग्राहक को चावल दिए। लोकेश ने अध्यापक को चौक दिया। विपुल ने भारतेंदु को फुटबॉल पकड़ाया। तो यहाँ देने का काम, सब वाक्यों में देने का काम हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक के उदाहरण है। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ना है नमिता को, गौण कर्म गौण कर्म और मुख्य कर्म भी ये आप समझ लीजिए। तो नमिता को, यहाँ पे नमिता को, नमिता क्या है, नमिता को, ये गौण कर्म है, ये क्या है, गौण कर्म है। और फ्रॉक क्या है, मुख्य कर्म है। ग्राहक को, ग्राहक क्या है, ग्राहक को, ये आपने याद रखना है, ग्राहक को गौण कर्म है और चावल क्या है, मुख्य कर्म है। लोकेश ने अध्यापक को चौक दिया। तो अध्यापक को क्या है, गौण कर्म है और चाक क्या है, मुख्य कर्म है। विपुल ने भारतेंदु को फुटबॉल पकड़ाया, भारतेंदु को क्या है, गौण कर्म। ये जहाँ पे को लगा, को का चिन्ह लगा है, आपने देखना है कि जिस वाक्य में विपुल ने भारतेंदु को, तो यहाँ पे ग्राहक को, अध्यापक को, नमिता को, तो ये नमिता, ग्राहक, अध्यापक, भारतेंदु क्या है, गौण कर्म है। और फ्रॉक, चावल, चौक और फुटबॉल क्या है, मुख्य कर्म है। तो नमिता को गौण या अप्रत्यक्ष कर्म है और फ्रॉक क्या है, मुख्य या प्रत्यक्ष कर्म है। और जो मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म क्या होता है, अचेतन या निर्जीव होता है, आपने याद रखना है। मुख्य कर्म अचेतन या निर्जीव होता है। ये जैसे फ्रॉक क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो फ्रॉक मुख्य कर्म है, इसलिए ये अचेतन या निर्जीव होता है। और ग्राहक क्या है, ग्राहक ये है, ग्राहक, नमिता, इनमें ये सजीव वस्तुएं हैं, तो गौण कर्म क्या होता है, सजीव या सचेतन होता है। तो कर्म कारक के चिन्ह या प्रसर्ग को का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है। कर्म कारक का चिन्ह जो है को है और इसका प्रयोग जो है, नमिता क्या है, गौण कर्म, ग्राहक क्या है, गौण कर्म, अध्यापक क्या है, गौण कर्म, भारतेंदु क्या है, गौण कर्म। तो आपने ये भी याद रखना है कि गौण प्रसर्ग को का प्रयोग गौण कर्म के साथ होता है, मुख्य कर्म के साथ नहीं है। फ्रॉक क्या है, मुख्य कर्म है, तो इसके साथ को का चिन्ह नहीं है। तो ये आप ऐसे को के साथ आप इनकी पहचान कर सकते हैं। इन वाक्यों में नमिता, ग्राहक, अध्यापक और भारतेंदु क्या है, संप्रदान कारक है। ग्राहक, अध्यापक, भारतेंदु क्या है, संप्रदान कारक है, क्योंकि कर्ता ने इनको देने का काम किया है, क्योंकि कर्ता ने इनको कुछ देने का काम किया है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि जिसके साथ को हो वो क्या है, गौण कर्म है। जिसके साथ को का चिन्ह, कर्म कारक को का चिन्ह ना हो वो मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म अचेतन या निर्जीव होता है और गौण कर्म सचेतन या सजीव होता है, क्योंकि ये सजीव वस्तु है। ग्राहक सजीव वस्तु, अध्यापक सजीव वस्तु, भारतेंदु आदमी। तो को प्रसर्ग, अब तीसरी उदाहरण, मैंने 3 उदाहरणें आपको दी हैं जो आपको इजी लगती है, आप याद कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए दिया है। को प्रसर्ग का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में किया जाता है, किंतु दोनों में अंतर स्पष्ट है। जैसे सेठ जी ने निर्धन को वस्त्र दिए, इस वाक्य में दिए क्या है, सेठ जी ने निर्धन को वस्त्र दिए, दिए क्या है,
दिए क्रिया के दिए क्रिया है, ये क्रिया के साथ क्या लगाने पर प्रश्न बनता है, क्या दिए। तो इसके इसके उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वस्त्र। तो वस्त्र के साथ सेठ जी ने निर्धन को वस्त्र दिए, वस्त्र के साथ को का कर्म कारक का चिन्ह नहीं है, इसलिए वस्त्र क्या है, मुख्य कर्म है। और को प्रसर्ग ना लगने पर भी ये कर्म कारक में है, और इसके साथ हमने को का प्रसर्ग या चिन्ह नहीं लगा है तो भी ये कर्म कारक में है। दूसरी ओर निर्धन को क्या है, अभी मैंने समझाया को का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या है, निर्धन को वस्त्र दिए, तो ये गौण कर्म है। ये क्या है, गौण या अप्रत्यक्ष कर्म है। निर्धन को इस पद में को प्रसर्ग लगने पर भी, निर्धन को इस पद में को प्रसर्ग लगने पर भी यह संप्रदान, निर्धन को प्रसर्ग लगने पर भी ये संप्रदान कारक का उदाहरण है, क्योंकि इस वाक्य में वस्त्र देने की क्रिया निर्धन के लिए की गई है, इसलिए यहाँ निर्धन गौण कर्म है। निर्धन क्या है, गौण कर्म है, वस्त्र क्या है, मुख्य कर्म है, और निर्धन क्या है, गौण कर्म है, अतः ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो आप तीसरी उदाहरण इजी है, ये भी आप याद कर सकते हो। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर, इन दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में क्रिया किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराती है। तो इसके भी उदाहरण देखिए। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो ये क्या है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो पढ़ाने का क्रिया, तो यहाँ पे छात्र क्या है, कर्म है, चिन्ह क्या है, को है, तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी, तो यहाँ पे ये संप्रदान कारक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देने का काम हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। माता पुत्र को समझाती है, पुत्र क्या है, पुत्र यहाँ पे कर्म है, क्योंकि को का चिन्ह लगा है। ये कर्म कारक है क्रिया का, क्योंकि कर्म कारक में क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है। तो गरीबों को भोजन व कंबल दो, तो यहाँ पे कुछ देने का काम हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर है। तो और उदाहरण देते हैं। राम ने रावण को मारा, पूजा के बाद सेठ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया, तो राम ने रावण को मारा। पहले वाक्य में रावण मारा क्रिया का कर्म है, मारा क्या है, क्रिया है, रावण क्या है, कर्म है। तो पहले वाक्य में रावण मारा क्रिया का रावण कर्म है, और दूसरे वाक्य में दान देने की क्रिया ब्राह्मणों के लिए की गई है। ब्राह्मणों को क्या दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, अतः इस वाक्य में ब्राह्मणों को संप्रदान कारक है। तो अब आपने ये मुझे बताना है कि यहाँ पे पूजा के बाद सेठ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया, तो इसमें दान क्या है, कौन सा कर्म है, मुख्य कर्म है। ब्राह्मणों को लगा है, तो यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण गौण कर्म है। तो गौण कर्म क्या होता है, गौण कर्म सजीव या सचेतन होता है, और दान क्या है, ये निर्जीव मुख्य कर्म है, और मुख्य कर्म क्या होता है, निर्जीव या अचेतन होता है। तो अब हम कारक चिन्ह की पहचान चिन्ह के विषय में पढ़ते हैं। तो तीनों उदाहरणों में अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी, तीनों उदाहरणों में आप कोई भी याद कर सकते हैं। तो अब हम कारक चिन्ह के विषय में पढ़ते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, कर्ता कारक है, तो कारक कर्ता का चिन्ह ने है। तो संक्षिप्त लक्षण इसका जो क्रिया को करता है, जो काम करता है, तो इसका पहचान क्या है, कौन, किसने। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्या, जैसे राम ने रावण को मारा, तो क्या क्या है, क्या और किसको पहचान चिन्ह। करण तो इसके कारक चिन्ह कौन से है, से, के द्वारा, तो क्रिया का साधन है ये, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त, जिसके संप्रदान का अर्थ देना, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसे कुछ दिया जाए, जैसे सेठ जी ने ब्राह्मणों को वस्त्र दिए। तो पहचान चिन्ह क्या है, पहचान किसके लिए, किसको। अपादान का अर्थ कारक चिन्ह क्या है, से अलग होना, से या अलग।
तो इसका संक्षिप्त लक्षण क्या है? पृथकता, अलग होना, लज्जा, भय का भाव। कहाँ से? जैसे पेड़ से अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरे, गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से? किससे? अब संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अन्य शब्दों से संबंध। किसका? किसकी, किसके। अब अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में, पर। क्रिया का आधार या आश्रय या सहारा। तो इसके पहचान चिन्ह किस में, किस पर, कहाँ। संबोधन हे, रे, अरे। तो जिससे किसी को पुकारा जाए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।